जैट एग्जाम जो है वो स्पीड का टेस्ट नहीं है। पूरे 3 आवर्स 10 मिनट का पेपर है। इसमें वही सक्सीड करें। बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड उनका इन डेप्थ नॉलेज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो हेलो एवरीवन, दोज हु डू नॉट नो मी, माय नेम इज अंशिका सिंह एंड दिस ईयर आई हैव completed my MBA from IIM Mumbai and currently I'm working as a program manager at Amazon. So guys, मैंने जैट एग्जाम भी 2 बार लिखा है एंड उन दोनों बार के एक्सपीरियंस से एक चीज तो मैं आपको जरूर बता सकती हूँ कि जितने भी लोग कैट के लिए प्रिपेयर करते हैं उनमें से सिर्फ 10% स्टूडेंट्स ही ऐसे होते हैं जो जैट के लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। बहुत सारे लोग इस एग्जाम पे ज्यादा फोकस करने वाले नहीं हैं। कैट में जो होना था हो चुका है, बट स्टिल जैट से आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज, बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है एंड साथ ही प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी हो सकती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जैट एग्जाम का ओवरऑल पेपर पैटर्न कैसा है। जैट एग्जाम हमारा 2 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट में हमारा आता है VARC एंड LR। सेकेंड पार्ट जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज डिसीजन मेकिंग एंड थर्ड पार्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड DI। इसके अलावा जो हमारा सेकेंड पार्ट है दैट इज GK एंड सेकेंड एसे राइटिंग। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि इनमें क्या स्ट्रैटेजी आपको लगाने की जरूरत है। क्या जो ये सेक्शन है वो कैट के लेवल का है या फिर उससे डिफिकल्ट है या डिफिकल्ट नहीं है। बट उससे भी पहले आपको जैट एग्जाम के सेलिएंट फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज ये कि इस एग्जाम का ड्यूरेशन 3 आवर्स 10 मिनट का है। स्टार्टिंग के 165 मिनट आपका पार्ट 1 के लिए होता है। बाकी के जो 25 मिनट्स हैं उसमें आपका GK भी होता है एंड आपका एसे राइटिंग भी होता है। सेकेंड फीचर इज पूरा एग्जाम आपका 101 मार्क्स का है। अगर आप एक करेक्ट आंसर करते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा और हर इनकरेक्ट आंसर के लिए -0.25 की मार्किंग है। उसके अलावा अगर आप 28 क्वेश्चन से कम अटेम्प्ट करते हो तो भी आपके नेगेटिव मार्किंग्स है। थर्ड सेलिएंट फीचर है कि GK में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है एंड एसे राइटिंग जो है उसका काम तभी आएगा जब आप वहां पे फाइनल इंटरव्यू में जाओगे। तो ये तो हो गए कुछ फीचर्स जैट एग्जाम के बारे में। अब हम बात करते हैं कि हर एक सेक्शन को क्रैक करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है, क्या सिलेबस है। स्टार्ट करते हैं VARC एंड LR से। इसमें LR का भी 1-2 क्वेश्चन होता है। मैक्सिमम 1 से 2 सेट्स आते हैं आपके एंड अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, थोड़ा इजी लेवल पे होता है। अगर आपका अरेंजमेंट स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। VARC में आपके कभी कभी पोएम्स भी आते हैं एज कम्पेयर टू कैट। ऐसे का लेवल थोड़ा सा हायर साइड पे होता है। इसके अलावा वोकैबुलरी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है दैट इज ग्रामर। यहाँ पे ग्रामर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप सोच रहे होगे कि इन सिलेबस को पढ़ने के लिए रिसोर्सेज कहाँ से लाओगे। सबसे बेस्ट रिसोर्स है उसका पास्ट ईयर पेपर। अगर आप 2013 से लेकर के 2023 के तक के सारे पेपर सॉल्व कर लेते हो, ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा तैयारी करने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आप जैट एग्जाम का पेपर पैटर्न देखोगे ऑलमोस्ट हर टाइम सिमिलर रहता है। एक और सेलिएंट फीचर है कि जब आप पार्ट 1 को सॉल्व करोगे तो उस टाइम पे आप किसी भी सेक्शन को कितना भी टाइम दे सकते हो। कोई भी सेक्शनल टाइमर नहीं है एंड अपने हिसाब से कोई भी सेक्शन को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। अगर आपको नॉन कैट एग्जाम्स की तैयारी करनी है जैसे कि जैट, स्नैप, इनमैट, सीमैट या CET, C2C मेंटोर के वेबसाइट पे आपको पूरा कोर्स इनका मिल जाएगा जहाँ पे आपको 100+ आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर्स दिए जाएंगे। पूरे सिलेबस का 100+ आवर्स का प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी होगा वहाँ पे, टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक आपके इन एग्जाम्स में आएंगे। ई बुक्स भी प्रोवाइड कराई जाएंगी विद कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। 250+ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है जो कि टॉपिक वाइज टेस्ट है। फिफ्थ थिंग इज 50+ फुल लेंथ मॉक्स है। यहाँ पे जो कोर्स के इंस्ट्रक्टर हैं वो केतन सर है। केतन सर इज नोन एज वर्बल विजर्ड। 100% सक्सेस रेट रहा है फॉर VARC। सो गाइज, इनके कोर्स में अलग अलग एग्जाम्स के क्या क्या अलग अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो भी आपको बताया जाएगा, क्योंकि हर एग्जाम एक तरह का नहीं होता है। कैट अलग होता है, जैट अलग होता है। लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाकर के उनको चेकआउट कर सकते हो। एंड यस गाइज, डू योर ओन रिसर्च फर्स्ट। सो गाइज, VARC में पोएम्स भी आते हैं एंड पोएम्स के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं ये हमें नहीं पता होता, क्योंकि कैट में पोएम शायर ही कभी आता है। ये सारी चीजें भी आपको पास्ट ईयर के पेपर में मिल जाएंगी। नाउ द सेकंड पार्ट इज डिसीजन मेकिंग। ये काफी नई चीज है जो कि जैट एग्जाम में आती है। इनिशियली आप अपने वर्क एथिक्स, कल्चरल, हर चीज को प्रायोरिटाइज करके आंसर मार्क तो कर लोगे
एंड आपको ये भी लगेगा कि इसमें ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। इसमें जनरली जिस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो होते हैं वर्क एथिक्स के बारे में। इसमें बहुत सारे सिचुएशंस दिए होंगे कि आप कभी किसी कंपनी के मैनेजर होगे, कभी आप किसी कंपनी के सीईओ होगे, एंड उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। दो तरह की चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है आंसर मार्क करते वक्त। फर्स्ट, इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल आंसर क्या हो सकता है, एंड सेकंड, इस क्वेश्चन का आइडियल आंसर क्या हो सकता है। अगर आप इन दोनों में डिफरेंशिएट करना समझ जाओगे तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज करना डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हम आरसी में करते थे, इसमें थोड़ा सा आपका अप्रोच अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस पैराग्राफ में आपको मैनेजर बताया गया है, कोई ऐसा एम्प्लॉय है आपके अंडर जो कि बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है या फिर उसने कुछ गलती कर दी, तो क्या आप उसको फायर कर सकते हो या नहीं। आप उस कंपनी के सीईओ हो, वही एम्प्लॉय अगर गलती कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो क्या आप उसको फायर कर सकते हो या नहीं। बीइंग एज अ मैनेजर आपको राइट नहीं है उसको फायर करने का, बट यस, अगर आप कंपनी के सीईओ हो और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए देख रहे हो तो आप उसको फायर कर सकते हो। तो जब भी आप डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस पढ़ते हो, आपका रोल क्या है उस पूरे पैसेज में, वो कंसिडर करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस, आप मुझे डीएम करके ये जरूर बताना कि क्या आपको एक और वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको बताऊं कि आखिर डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। अगर आपको चाहिए होगा तो डेफिनेटली मैं आप सबके लिए बनाऊंगी। अगर आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, उसका भी पूरा मैंने एक ड्राइव लिंक बनाया हुआ है जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। नाउ द थर्ड सेक्शन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डीआई। क्वांट अगेन अरिथमेटिक अलजेब्रा बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। इसमें मॉडर्न मैथ्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड जो क्वांट का आपका लेवल होता है दैट इज ऑन अ वेरी सिमिलर लाइन टू कैट का एग्जाम। थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव इनके क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि ये लंबा पेपर है। ये आपके स्पीड को टेस्ट नहीं करता है, ये आपके फाउंडेशन और बेसिक्स को टेस्ट करता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसमें डीआई के भी 2 सेट आते हैं एंड वो 2 सेट भी बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं होते। आपका सिंपल बार चार्ट दिया हुआ होगा या फिर डेटा इनसफिशिएंसी के क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगी थोड़ा सा वैदिक मैथ्स भी पढ़ लेना। अब बात करते हैं जीके की। आपका 2 पार्ट होता है, एक आपका स्टैटिक जीके होता है एंड सेकंड आपका करंट अफेयर्स। पिछले 1 साल में क्या क्या चीजें हुई हैं वो आपको पता होना चाहिए। सो स्टैटिक जीके के लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिसको आप पढ़ सकते हो। ये चीज भी मैंने अपने ड्राइव लिंक में ऐड कर दी है, आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना है और वो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपका ऐसे राइटिंग भी होता है। अब बस नॉलेज लेकर के एटलीस्ट चले जाओ। अगर आप बहुत प्रैक्टिस करने का भी अगर आपके पास टाइम नहीं है, बट यू शुड नो कि किस टॉपिक के अंडर आपको क्या लिखना है। अगर आपने थॉरली न्यूज़पेपर पढ़ा होगा स्टार्टिंग से, तो वो सारा नॉलेज इस सेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प आने वाला है। बट घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बात करते हैं कट ऑफ की। आपको हर सेक्शन से कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए ताकि आपका सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर हो जाए एंड ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर हो जाए। सो गाइस, आपको टारगेट रखना है 35 क्वेश्चन से ज्यादा आपको सॉल्व करके आना है ताकि आपको एक्सेलराइज जमशेदपुर से कॉल आ जाए। उसके अलावा आपके सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। आपका वीआरसी एंड एलआर में कट ऑफ जाता है ऑलमोस्ट 8 to 9, डिसीजन मेकिंग में 7 to 8 है एंड क्यूए का अप्रोक्सीमेटली हर साल जो कट ऑफ जाता है दैट इज 8 to 10 मार्क्स। एंड में बचता है मॉक लिखना। ट्रस्ट मी, आप पेन और पेपर ले लो। अगर आप 8 to 10 मॉक्स भी लिख लेते हो एग्जाम में जाने से पहले, ये एग्जाम आप बहुत ही इजीली क्रैक कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम सॉल्विंग पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, आई वुड सजेस्ट इस एग्जाम की तैयारी करने से पहले आप एक पास्ट ईयर का पेपर उठाओ, उसको प्रॉपरली सॉल्व करो। आप अपना क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इस चेकलिस्ट तैयार कर लो। प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर, 8 to 10 मॉक्स, कैलकुलेशन के लिए हमें करना है वैदिक मैथ्स। डिसीजन मेकिंग अगर आप पास्ट ईयर का पेपर करोगे दैट इज मोर देन एनफ। एंड उसके अलावा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको कहीं पे भी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। जो कॉलेज आपको मिलता है जैट के थ्रू, जो सबसे बेस्ट कॉलेज है दैट इज एक्सेलराई जमशेदपुर। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लिस्ट जो है मैंने स्क्रीन पे दे दी है, आप चेक कर सकते हो कौन कौन से कॉलेजेस मिलते हैं जैट पे। एक्सेलराई का एवरेज प्लेसमेंट है 30 lakhs पर एनम एंड ये इंडिया के टॉप 10 कॉलेज में आता है। तो अगर आपका कैट अच्छा नहीं गया है ड्यू टू एनी रीजन, या आपके पास एक और चांस है, ये चांस ले लो। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सा पेशेंस और रखो, you will get it. Guys, that's all in this video. Hope you have liked the video, and if you have liked the video then please do not forget to hit the like button and press the bell icon below. And also मैं Instagram पे भी एक्टिव हूँ, आप चाहो तो मेरा Instagram का लिंक भी चेक कर सकते हो जहाँ पे मैं आए दिन छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहती हूँ। Till then, bye bye, take care and keep rocking it.
कीप प्रिपेयरिंग हार्ड। अभी कुछ दिन और रह गए हैं, प्रिपेयर कर लो अच्छे से।